हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का ओरिजिनल स्टेटस रिलीज कर दिया गया है। अब स्टेटस में किस प्रकार की समस्या आ रही है, कब आपको करेक्शन कराना है, कब नहीं कराना है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के स्टेटस में अनेकों प्रकार की समस्या आ रही है। तो आपके स्टेटस में अगर किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। इसके अलावा आप जाकर के व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे आपको रिप्लाई दूँ। अगर रिप्लाई नहीं दे पाता तो उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब एक कॉमन सी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्टेटस में इस प्रकार की समस्या आ रही है कि अटेंडेंस 75%, यानी कि अटेंडेंस लेस देन 75%, यानी कि जो आपकी कॉलेज में उपस्थिति है 75 यानी कि 75% से कम है, और ये आपका करंट स्टेटस में दिखा रहा होगा। तो इस केस में क्या सोल्यूशन है इसका? आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से आपको मालूम है कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। इसके बारे में देखिए, विभाग से बात भी हुई है, DW यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से बात भी हुई है। और ये जो आपका मामला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करेंगे सर हम करेक्शन कर दे रहे हैं, करेक्शन करके हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट कर दे रहे हैं, फिर से वो ऐसे ही जैसे पहली बार हमने किया था वैसे ही कर दे रहे हैं। अब जब आपका कुछ डाटा गलत ही नहीं है तो आप करेक्शन किस चीज़ का करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर ये आपके में समस्या आ रही है अटेंडेंस लेस देन 75%, इसका मतलब है कि आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते होंगे और आपके कॉलेज ने क्या किया है, यानी कि आपके स्कूल ने कह लिए कि या फिर कॉलेज ने कह लिए कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% से कम कर दिया। 75% से कम कितना किया है, तो यहाँ पे मेंशन होगा कि कितना किया है उसने। ठीक है, 70%। और आपको मालूम है कि विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी है या फिर जो गाइडलाइंस जारी हुई थी उसमें सीधे शब्दों में मेंशन था कि अगर आपका अटेंडेंस 75% रहता है तब तो चल जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कॉलेज ऐसे होते हैं जो कहिए कि बच्चों का 75%, 76%, 77% या फिर 80% ऐसे करके भेज देते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज में रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर बच्चे कॉलेज वगैरह या फिर स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं तो वो जितना जाए रहेंगे या फिर कहिए कि उनकी उपस्थिति कॉलेज में जितनी परसेंटेज होगी, 60% हो या फिर 50% हो, उसी हिसाब से करके यानी कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप करके डाटा और भेज देते हैं। और इनका 70% भेजा गया है और यहाँ पे दिखा रहा है अटेंडेंस लेस देन 75%। तो इस केस में इनका जो फॉर्म है, ये जो ऑप्शन दिखा रहा होगा पांचवा, वेरिफिकेशन बाय DWO, तो यहाँ से अभी आपका पेंडिंग है। और यहाँ से जब जांच होगा तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये तो रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFMS, ये तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका लिख देगा रिजेक्टेड। ठीक है, क्या लिखेगा? रिजेक्टेड। और यहाँ पे लिख देगा कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ठीक है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और यहाँ पे मेंशन हो जाएगा आपका ये जो ऑप्शन करंट स्टेटस है, यही मेंशन होगा कि अटेंडेंस लेस देन 75% के कारण ये रीजन में मेंशन हो जाएगा कि आपकी कॉलेज में उपस्थिति 75% से कम है, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं। तो देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आपके फॉर्म में कोई डाटा गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं है, तो आप करेक्शन तो कराएंगे नहीं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप चले जाते हैं अपने मोबाइल फोन से जाकर के वहाँ पे करेक्शन कर देते हैं और फिर से कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट कर देते हैं, तो कॉलेज में आपका डाटा अवेलेबल रहता है। उसमें फिर से देखा जाएगा कि हाँ, इस बच्चे का कहिए कि हमने अटेंडेंस 75% से कम करके भेजा था और इसमें और कोई त्रुटि थी नहीं, तो फिर से आपके फॉर्म में इसी प्रकार से जो आपका अटेंडेंस की इस समस्या है वो उसी प्रकार से, अगर आपका 75% से कम करके भेजा गया फिर भी आप करेक्शन करके फिर कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट करते हैं, फिर से आपका वैसे ही डाटा भेजा जाएगा और फिर से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इस बीच आपकी जो फोटो कॉपी वगैरह की या फिर अन्य जो आपके चार्जेज वगैरह लगेंगे, पैसे वगैरह खर्च होंगे, वो भी आपका वेस्ट जाएगा। तो अभी फिलहाल की बात करें करिए कि ये जो जिन बच्चों में स्टेटस दिखा रहा है अटेंडेंस की समस्या, और कोई अगर आपकी समस्या हो जैसे कि आपके मार्क्स मिसमैच की समस्या हो, तो चलिए उस केस में तो आप करेक्शन वगैरह करा लेंगे, जो आपका ये गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक वगैरह में गलती होती है। लेकिन ये जो समस्या है अटेंडेंस वाली, अगर ये कॉलेज वाले ने, ये कॉलेज या फिर आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, उसने अगर ये कॉलेज वालों ने आपका 75% से कम भर दिया है, तो इस केस में आपका विभाग के द्वारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसका कोई समाधान भी नहीं है। ये कॉलेज वालों के हाथ में होता है, जो आपका गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक होता है, और ये जो आपका अटेंडेंस का परसेंटेज होता है, ये आपके कॉलेज वालों या फिर कहिए कि आपके स्कूल वालों को दिया जाता है। ये आप अपने स्तर से सही से वेरीफाई करके बच्चों को देख के कि हाँ बच्चे कॉलेज वगैरह आते हैं या फिर नहीं, उनको वेरीफाई करके और गत वर्ष के प्राप्तांक और पूर्णांक को आप अपडेट कर दीजिए। ये आपका कॉलेज लेवल का काम है। और कॉलेज ने क्या किया है, आपका अटेंडेंस 70% या फिर कहिए कि 75 से कम कर दिया है, और जब 75 से कम कर देगा तो विभाग के द्वारा डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर इसका कोई समाधान वगैरह निकलता है या फिर कोई जानकारी विभाग के द्वारा आती है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में बात करें तो इसका कोई समाधान नहीं। अगर आपका 75% से कम दिखा रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।